वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम का एक्चुअली क्या रोल होता है हमारे ट्रेडिंग में, एंड उसके बेसिस पे हम क्या डिसीजंस अपने ले पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखिए, कोई भी चीज़ क्या है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, राइट? एंड बाइंग एंड सेलिंग के बेसिस पे ही वॉल्यूम क्रिएट होता है। अब कितनी बाइंग है, कितनी सेलिंग है, उसके बेसिस पे आपको डायरेक्शन का जजमेंट करने में हेल्प मिलता है। तो चलिए इन डेप्थ, इन डिटेल इन चीज़ों को हम समझते हैं। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम? से यू हैव ए स्टॉक कॉल्ड XYZ, you want to sell it, and I feel that this stock still has potential to go up, and so I want to buy it. So when you are selling it to me and I am buying it, it creates one transaction. That transaction results in one volume. Similarly, say if I assume that okay, this will go up, and the moment I buy it, it goes above a certain price, and I feel that I should also book profit. Then again, you feeling that yeah, this stock can again go up further, you decide to buy it, or some other person decides to buy it. So I am selling it, the other person is buying it. The same stock has changed three hands by now. It has created two volume. This is what volume is. So during the market what happens is that बहुत लोग खरीद रहे होते हैं, बहुत लोग बेच रहे होते हैं, एंड इसके कारण वॉल्यूम जनरेट हो रहा होता है। एंड हर कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो एक प्राइस से लेके दूसरे प्राइस तक होता है फॉर ए बुलिश कैंडल, और फॉर ए बियरिश कैंडल एक प्राइस से लेके दूसरे कैंडल तक होता है फॉर ए बियरिश कैंडल। व्हेन दिस इज हैपनिंग, इट इज बेसिकली ट्रांजैक्शंस दैट आर हैपनिंग. When these transactions are happening, that is creating a volume in that particular stock, or in that particular index, or in that particular instrument, right? When all these things are happening, तो होता क्या है कि वॉल्यूम जनरेट होता है। When suddenly a price goes higher a lot or lower a lot, यानी कि बहुत ज्यादा नीचे चला जाए या बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, you will see many people buying or selling the stock. स्टॉक बहुत नीचे जा रहा है, कुछ लोगों का व्यू होगा कि यार कोई बात नहीं, ये सही प्राइस है, हम खरीद लेते हैं। कुछ लोगों का व्यू ये होगा कि ये तो और नीचे जा सकता है, वो बेचेंगे। इट क्रिएट्स वॉल्यूम इन द मार्केट। नाउ व्हेन दिस वॉल्यूम इज गेटिंग क्रिएटेड, इट आल्सो गिव्स सर्टेन सिग्नल. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दोस सिग्नल्स. सो लेट्स कम टू चार्ट एंड वी विल सी दिस एग्जांपल ऑन ए स्टॉक चार्ट. Okay, now when we are seeing this example, please understand this is not a buying selling recommendation of this particular stock. We are not recommending you to buy and sell. Just to explain you better, we are using this stock as an example, and this stock is not for buying and selling by you. We are just trying to explain you in this particular stock so that your life becomes easy to understand something. Now for that purpose, we have chosen Reliance, which is the largest stock in the country, biggest company in India, and this price of Reliance cannot be manipulated by you buying 100 stocks or me selling 100 stocks of Reliance. So for this purpose, we have chosen Reliance. Now, Reliance is one of the highest traded stock in the country. Now, if you see this particular chart, this chart is different from this Nifty 50 chart which we were discussing earlier. यहां नीचे आपको देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। यहां पे नीचे देखिए आपको बार्स दिख रहे हैं, छोटे बड़े ये सब बार्स दिख रहे हैं आपको। ये बार्स क्या हैं? ये बार्स हैं बेसिकली बताते हुए कि किस प्राइस पे, किस टाइम पे कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो क्या निफ्टी में वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है? निफ्टी का सबसे बड़ा बात यह है कि निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं होती है। या तो निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है या निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है। निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं होती है। ओके, whereas रिलायंस एक स्टॉक है, उसमें ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ये हम 5 मिनट से कैंडल दिख रहे हैं। एक कॉमन फीचर रहेगा आपको वॉल्यूम का कि मॉर्निंग मार्केट ओपनिंग में जब 9:15 कैंडल ओपन होता है, उस समय का कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा होगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे 3 to 3:30 वाले वॉल्यूम में भी वॉल्यूम ज्यादा होगा। ओके, तो 3 to 3:30 में भी आपको वॉल्यूम ज्यादा होने वाला है, एंड बिगिनिंग में भी आपका वॉल्यूम ज्यादा होने वाला है, बिगिनिंग ऑफ द डे। बट ड्यूरिंग द डे अगर किसी पॉइंट पे वॉल्यूम स्प्रेड आया या वॉल्यूम इंक्रीज आया, वो कुछ सिग्निफिकेंट चीज आपको डिटरमाइन करेगा।
ना अगर आप नोटिस करो यहाँ पे टाइम ऐसे बीते जा रहा है, बट यहाँ पे आपको कहीं वॉल्यूम में स्पाइक नहीं दिख रहा है, छोटा मोटा स्पाइक दिख रहा है, बट यहाँ पे आप नोटिस करो एक बड़ा सा रेड कैंडल आया है वॉल्यूम का। चार्ट पे उतना बड़ा कैंडल नहीं है ये, बट वॉल्यूम में देखिए बड़ा कैंडल। इसका मतलब हुआ क्या है, भले ये कैंडल बहुत छोटी है बट यहाँ पे वॉल्यूम इज हायर। एंड एक पैटर्न आप नोटिस करिए, since volume was higher in this candle, regardless of this candle being very small, price has not moved above it. Price continuously इसके नीचे ही चल रहा है from this particular candle on. यानी कि इस particular point पे या तो जो लोग यहां से बुलिश ट्रेड्स में थे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, या फिर किसी ने बड़ी क्वांटिटी यहां पे सेल करी है एंड नाउ मार्केट फील्स कि कोई बड़ा प्लेयर सेल कर रहा है, इसलिए प्राइस और ऊपर नहीं जा रहा। तो आप यहाँ पे पैटर्न नोटिस करो, धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है। आप नोटिस करो मार्केट ऐसे धीरे धीरे गिर रहा है, कोई वॉल्यूम स्प्रेड नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा स्पाइक आपको दिखा वॉल्यूम में, एक छोटा सा स्पाइक यहाँ दिखा वॉल्यूम में। ये बहुत इतना माइन्यूट स्पाइक था, तो आप नोटिस करो कि कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं है, 1-2 रुपए का ही मूवमेंट है। बट इस पर्टिकुलर कैंडल में थोड़ा वॉल्यूम आया, इस पर्टिकुलर कैंडल में थोड़ा वॉल्यूम आया। ये डे एंड वाले कैंडल्स, 3 बजे वाले कैंडल्स, तो इनसे कुछ सिग्निफिकेंस हमको निकल के नहीं आ रहा है। यहां पे आप नोटिस करो कैंडल्स बड़ी बन रही हैं, ये भी कैंडल बड़ा बना है, बट वॉल्यूम में कोई बहुत बड़ा स्प्रेड नहीं था। तो क्या हुआ, कोई बड़ा मूवमेंट मिला क्या? नहीं मिला। ठीक है, तो एक हम लोग टर्म यूज करते हैं वॉल्यूम एंड प्राइस क्वाड्रेंट। ठीक है, तो मैं इसका ना आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। ये आपको एनिमेशन में क्वाड्रेंट बहुत अच्छा से दिख जाएगा। वॉल्यूम प्राइस क्वाड्रेंट को मैं अगर सिंपल वे में अगर एक्सप्लेन करूं आपको, तो इसका मतलब ये होता है कि से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि देयर इज पॉसिबिलिटी दैट मूवमेंट में कंटिन्यू। मतलब जो आपको चार्ट पे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मूवमेंट में कंटिन्यू। यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज था, प्राइस भी इंक्रीज था, तो देखिए वॉल्यूम कंटिन्यू। बट यहीं पे क्या हुआ, क्वाड्रेंट का सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम हैज डिक्रीज्ड, प्राइस हैज नॉट मूव्ड। इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट पॉजिंग। यहां पे क्या हुआ, वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड, प्राइस हैज डिक्रीज्ड। इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी दैट प्राइस में गो डाउन फर्दर। यहां पे आप नोटिस करो सेम डे नहीं हुआ, बट नेक्स्ट डे प्राइस हैज कम डाउन, प्राइस हैज कम डाउन एंड prices are coming down, prices are coming down, prices are coming down, but volumes are not increasing. It means price may reverse, and this is what it is happening in this. This can be explained by seeing this particular quadrant. इस quadrant में आपको ये चारों चीज दिख रहा है, but simple से ये ध्यान रखिए कि volume and price should go hand in hand. If either of them is stopping, means there is possibility of reversal. दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, नथिंग लाइक इट। यानी कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, या वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी गिर रहा है। इट इज ए गोल्डन कॉम्बिनेशन टू इंडिकेट दैट द ट्रेंड मे कंटिन्यू, बट इफ आइदर ऑफ देम आर पॉजिंग, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है बट वॉल्यूम रुक गया, मींस नोबडी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग एट दैट लेवल, मींस पॉसिबिलिटी है कि प्राइस वहां से रिवर्स कर जाए। और मार्केट गिर रहा है, प्राइस भी गिर रहा है, बट वॉल्यूम नहीं हो रहा है, मतलब फ्रेश वहां पे जाके कोई सेल नहीं कर रहा है, इट मीन्स प्राइस में रिवर्स। दैट इज हाउ वॉल्यूम वर्क्स। वॉल्यूम प्रोफाइलिंग वो कैसे करनी पड़ती है, वॉल्यूम प्रोफाइलिंग को ऐसे करनी पड़ती है कि किस प्राइस पे कितना ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको एक काम करता हूँ, टाइम फ्रेम को 1 आवर कर देता हूँ एंड एक वॉल्यूम प्रोफाइल आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ। वॉल्यूम हम गए, हमने वॉल्यूम प्रोफाइल लगा दिया। ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल जैसे ही हमने लगाया तो आपको क्या दिख रहा है कि वॉल्यूम कितना हो रहा है। ठीक है, अब आप नोटिस करो ये पर्टिकुलर जोन में ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई है, बट इस पर्टिकुलर जोन में वॉल्यूम्स देखिए कितने हाई हैं, इस पर्टिकुलर जोन में वॉल्यूम्स कितने हाई हैं। यानी कि क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है। वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है किसी पर्टिकुलर रेंज में, इसका मतलब ये है कि उस रेंज में नंबर ऑफ पोजिशन बहुत कम है। तो मार्केट अगर इधर आता है तो ये शैलो रेंज रहेगा, इसको तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। बट अगर इस पर्टिकुलर रेंज में बहुत वॉल्यूम हो रहा है तो यहाँ पे मार्केट में क्या है, डेप्थ है। डेप्थ है तो क्या होगा, एक्टिविटी कम रहेगी।
ठीक है, इस तरीके से करना है. नाउ अगेन आई विल एंड द वीडियो बाय सेइंग दैट दिस इज नॉट अ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, इट इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑन द लार्जेस्ट स्टॉक इन द कंट्री. इट इज नॉट अ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे डाउ थ्योरी के बारे में, बिकॉज डाउ थ्योरी में बहुत कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिससे क्या है कि मार्केट का ट्रेंड एंड बिहेवियर आपको जज करने में इजी होता है, एंड आपका जो जजमेंट होगा फॉर योर ट्रेडिंग वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.